विधानसभा का बजट सेशन कल से शुरू हो रहा है। ऐसे में विपक्ष जो है वो सरकार पर हमलावर है। विपक्ष की ओर से सरकार को घेरने के लिए रणनीति जो है वो तैयार की जा रही है और सत्ता पक्ष कितनी तैयार है, इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए हरियाणा के कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा जी मौजूद है। सर, कल हरियाणा विधानसभा का बजट सेशन शुरू हो रहा है। विपक्ष रणनीति बना रहा है कि सरकार को घेरने का काम किया जाएगा, तो सत्ता पक्ष कितनी तैयारी के साथ कल सदन में जो है वो देखने को मिलेगा? सत्ता पक्ष अपनी पूरी तैयारी में है। हमने जो अपना पहले दिन से ही जब से सरकार बनी है, जो लोगों से वायदे किए हैं, जो संकल्प पत्र हमारा है, उस पर कार्य करना शुरू कर दिया है। और जहाँ तक आपने विपक्ष की बात कही, विपक्ष तो आज कौन से विपक्ष की बात कर रहे हैं आप? अगर कांग्रेस की बात करें तो अलग अलग बटी हुई कांग्रेस है। कांग्रेस कोई पार्टी नहीं रह गई है, नेतृत्व विहीन पार्टी अलग अलग गुटों में बटी हुई है। और इसीलिए आज कांग्रेस की हालात निरंतर जो है वो खराब होती जा रही है। विपक्ष का नेता तक वो नहीं चुन पा रहे हैं। इस तरीके के हालात वाली कांग्रेस क्या घेरने का काम करेगी? मैं प्रजातंत्र के अंदर मैं तो ये कहता हूँ कि ये दुर्भाग्य है प्रदेश का, क्योंकि प्रजातंत्र में पक्ष और विपक्ष दोनों ही महत्वपूर्ण होते हैं। जहाँ सरकार काम करती है वहीं जो विपक्ष है वो उस पर नज़र रखने का काम करता है। कहीं सरकार कोताही बरते, कहीं कोई कमी रहे तो उसको उजागर करने का काम विपक्ष करता है प्रजातंत्र में। लेकिन आज दुर्भाग्य ये है कि विपक्ष जो है वो एक दूसरे पे ही निपटाने पे लगा हुआ है, एक दूसरे को ही वो नीचा दिखाने में लगे हुए हैं। प्रदेश की जनता से, प्रदेश के हित से उनका कोई सरोकार ही नहीं है। आपने जिक्र किया कांग्रेस का कि लीडर ओपोजिशन नहीं चुन पाए। कल जो हरियाणा के कांग्रेस के नए प्रभारी हैं बीके हरिप्रसाद, उन्होंने मीटिंग ली थी, तमाम कांग्रेस के जो बड़े लीडर हैं उनको बुलाया था। तो उस दौरान जब बैठक खत्म हुई तो शमशेर सिंह गोगी जो पूर्व विधायक है, उनका साफ तौर पर कहना था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा अगर लीडर ओपोजिशन बनते हैं तो सुसाइड करने वाली बात होगी कांग्रेस की, और कांग्रेस जो है वो लगातार उसका ग्राफ गिरता जाएगा। तो इसको किस तरीके से देखते हैं कि आपसी में फूट, लीडर ओपोजिशन ना चुन पाना, तो ये क्या कांग्रेस के लिए क्या संकेत देते हैं? मैंने कहा ना, बटा हुआ विपक्ष है। इसीलिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को बना देंगे तो गोगी जी, जो कि मुझे लगता है कि शायद शैलजा जी के गुट के हैं, उनका लगता है कि सुसाइड वाली बात होगी। उनका कोई बना देंगे तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को लगेगा कि सुसाइड वाली बात होगी। किसी तीसरे का बना देगा तो उन दोनों को लगेगा सुसाइड वाली बात होगी। तो इस तरीके के हालात आज कांग्रेस पार्टी की हैं। तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी पतन की ओर जा रही है। सर, कल से जिस तरीके से बजट सेशन शुरू हो रहा है, आपके पास पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है, तो सड़कों को लेकर क्या कुछ अलग जो है वो बजट के अंदर देखने को मिलेगा? और सड़कें जो है हरियाणा के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा बने और करप्शन ना हो, इसको लेकर तो क्या कुछ जो है बजट में सड़कों को लेकर खास रहने वाला है? देखिए, बजट क्योंकि वित्त मंत्रालय भी माननीय सीएम साहब के पास है, और मैं धन्यवाद और बधाई देना चाहूँगा सीएम साहब को कि जिन्होंने पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर घूम करके सभी वैज्ञानिकों से भी, कृषकों से भी और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स से भी, अलग अलग जो लोगों से बातचीत करके कि हरियाणा प्रदेश और ज़्यादा तेज गति से किस तरीके से चले, उनके सुझाव लिए हैं। 2 दिवसीय अभी पक्ष विपक्ष के सारे विधायकों के भी सुझाव लिए हैं। जो अच्छे सुझाव आए हैं उनको उसमें शामिल करके और एक बहुत अच्छा बजट पेश होगा, जिससे हरियाणा के विकास की गति को और ज़्यादा स्पीड जो है वो निश्चित तौर पर जो है मिलेगी। तो जहाँ तक आपने डिपार्टमेंट की बात कही, डिपार्टमेंट में हमने सारे के सारे पूरे प्रदेश के अंदर चिन्हित करा लिया। 5800 किलोमीटर की रोड जो है वो इस तरीके के जिनको कारपेट करने की ज़रूरत है या पैचवर्क लगाने की ज़रूरत है, वो टूटी हुई हैं, उसको हम कारपेट करने का भी काम करेंगे। और माननीय सीएम साहब से भी मैंने बात की है, मैंने भी सुझाव भी दिया था उनको। हम एक चाहते हैं कि हर एक ज़िले के अंदर एक कोई मॉडल रोड हम बनाएंगे, जिसको डिस्ट्रिक्ट मॉडल रोड या और कुछ ऐसा नाम देंगे, ताकि आने वाले समय के अंदर जो हमारा जो विज़न है कि किस तरीके की रोड प्रदेश के अंदर होनी चाहिए, हम एक बारी एक एक रोड ज़रूर हम पूरे जो हर एक ज़िले के अंदर जो है बनाने का काम जो करेंगे। तो निश्चित रूप से रोड का बजट भी
और पब्लिक हेल्थ का बजट भी उसके अंदर जो है देखने को आपको सब चीज़ें मिलेगी। मॉडल रोड की आपने जिक्र किया, तो किस तरीके का इसका ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है? क्या फैसिलिटी जो है इस रोड पे होगी, अलग से डिफरेंट क्या होगा इसके अंदर? बहुत ही सुंदर तरीके से जैसे कोई उस पे पेड़ लगाने और चीज़ें करनी, और जो अगर जो शहर की रोड होगी तो उस पे लाइटों वाइटों का और का सारा इस टाइप की, मतलब जो अलग से कुछ दिखे। सर, जिस तरीके से अब गर्मियों की शुरुआत भी होने वाली है, पानी की दिक्कत ना हो, तो इसको लेकर भी कोई आपने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं कि गर्मियों के अंदर पानी की किल्लत ना हो? क्योंकि जिस तरीके से कई बार तस्वीरें भी देखने को मिलती है कि मटका फोड़ प्रदर्शन किए जाते हैं, तो इसको लेकर आपने पहले भी रिव्यू कर लिया होगा कि ताकि आगे जो है इस तरीके की कोई दिक्कत जो है वो लोगों को ना आए। हमारे डिपार्टमेंट की पूरी तैयारी है, और हम इस बात का हमारा प्रयास है कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा है कि हर घर में नल हर नल में स्वच्छ जल, वो देने का हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। जहाँ जहाँ ज़रूरत है सुधार करने की, उसको सुधार करने का काम भी कर रहे हैं। जहाँ जहाँ कोई अगर नए वाटर वर्क्स बनाने हैं, कोई वाटर बूस्टिंग स्टेशन बनाने हैं, उन तमाम चीज़ों के विचार किया जा रहा है। ज़्यादातर एरिया के अंदर हम जैसे ट्यूबवेल से सप्लाई देने का काम कर रहे हैं, वहाँ भी प्रॉपर हमारी सारी चीज़ें का